सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। आज महागठबंधन की अति पिछड़ा संकल्प सभा आयोजित की गई थी राजद के द्वारा और उसमें महागठबंधन के सारे घटक दल मौजूद रहे। इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों संयुक्त होकर बहुत बड़े बड़े घोषणाएं भी की और बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई। क्या है ये पूरा मामला और क्या क्या हुआ है इस जो बैठक हुई थी इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, इसमें क्या क्या हुआ था? देखिए सृष्टि जी, आज विपक्ष का कहें तो बेहद खास दिन था। जी। सीडब्ल्यूसी की बैठक थी जी। और 40 साल से कांग्रेस बिहार में कहीं दिख नहीं रही है। जी। और बिहार को ही राहुल गांधी ने क्यों चुना? और बिहार में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास पहले भी करा दिया है सृष्टि जी। आपने भी देखा है कि वोटर अधिकार यात्रा के जरिए, और उसी का जवाब जो है राहुल गांधी की यात्रा को जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा के जरिए। लेकिन उस यात्रा से भरपाई नहीं कर पाए हैं तेजस्वी। आज की जो ये सभा थी, अति पिछड़ा न्याय संकल्प सभा, तो अति पिछड़ों के लिए कितनी चिंता कर रहे हैं महागठबंधन के नेता। साझा रूप से एक दस्तावेज जारी किया गया जिसमें क्रमवार 10 जो है बातें कही गई हैं, जो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उन तमाम 10 योजनाओं पर जो है मुहरबंदी होगी। तो देखिए, लोक लुभाव ने जो वादे होते हैं चुनाव के समय में अमूमन होते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस रणनीति के साथ राजनीति कर रही है, यह बड़ी बात है। देखिए, इस संकल्प सभा में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। जातीय जो है रंग, इससे जो है बिगड़ेगा। और चुनाव से कुछ दिन पहले अगर आप बोलने में संतुलन नहीं रखेंगी तो मैसेज समाज में खराब जाएगा। सर, तो क्या हुआ है यहाँ? देखिए, शुरुआत हम क्या हुआ पर बाद में जाएंगे। पहले ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत बेहतर तरीके से संवाद किए, बेहतरीन। और पहली बार राहुल गांधी ने कहा है आपको कि जो दस्तावेज उन्होंने लाया है, कि राहुल गांधी ने कहा कि अति पिछड़ा, पिछड़ा, आदिवासी, इसके बाद शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक, सारे लोगों की चिंता करी जाएगी, चूंकि उनको समाज के मुख्य धारा में लाना है। अभी भी सारे लोग पिछड़े हैं। एक खास बात आज कही है राहुल गांधी ने, जो हमने किसी मंच से उनको नहीं सुना है। उन्होंने जनरल कास्ट की भी बात की है। जनरल कास्ट के ऐसे गरीब तबके जिनको हम पिछड़ा समझें, जो हाशिए पर हैं सृष्टि जी, राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसे जनरल कास्ट के लोगों को भी शामिल करते हैं इसमें। उनके लिए तमाम ये जो 10 जो आंकड़े उन्होंने 10 योजना जो उन्होंने बताई, तमाम का लाभ उनको भी मिलेगा। जिसमें 3 डिसमिल ज़मीन की बात की गई है कि शहरी क्षेत्र में जो रिहायशी इलाका होता है, जहां हम आप अभी रह रहे हैं, वैसे इलाके में 3 डिसमिल जो है ज़मीन दी जाएगी। तो जनरल कास्ट की चिंता अगर की है तो पहली बार राहुल गांधी ने की है। लेकिन उसी सभा में तेजस्वी यादव ने जब भाषण देना शुरू किया तो उनकी बातें कुछ और थीं। उन्होंने सीधा फोकस किया है आरक्षण पर, कि वे जब आएंगे सरकार में तो 65% जो आरक्षण की बात थी, जो लड़ाई लड़ी गई 65% करने के लिए, वो लड़ाई हम फिर लड़ेंगे। और ये तमाम तबके जितने हैं उनके लिए 65% आरक्षण सबको जोड़ करके करेंगे, और 10% आरक्षण जनरल का जो है EWS वह करेंगे, यानी कि 75% आरक्षण। तो इसको समझिए सृष्टि जी कि आरक्षण के जरिए अब चुनाव मैदान में उतरना चाह रही है राजद, राष्ट्रीय जनता दल। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं शामिल कर रहा हूं उन गरीबों को जो आते हैं जनरल कास्ट से, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, लाला, और एक और कौन बच गए? राजपूत, ब्राह्मण, लाला और भूमिहार। ये 4 जातियां हैं सवर्ण की। वैसे शेख पठान भी आते हैं। तो ये सवर्ण जातियां, हम लोग तो जनरल कास्ट के लोग हैं, हम लोग तो कोई खास वर्ग के हैं नहीं। तो हम लोगों के लिए राहुल गांधी ने चिंता की है। और चूंकि जनरल से मैं भी आता हूं, आप भी आती हैं, और समाज में इस तरह की खाई अब नहीं रहनी चाहिए। आज़ादी के इतने साल बाद अभी तक जो है जाति जाति खेल रहे हैं। इसमें सुदामा प्रसाद जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने तो हद ही कर दी। इन्होंने तो बताया, ये हलवाई समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे
और उस दौरान एक दारोगा जी आए हमारे यहाँ चाय पीने के लिए और मिठाई भी खाए। तो जब हमने पैसे मांगे तो उन्होंने हमें 302 के दफ़ा में जो है मुकदमा में हमको फंसा दिया, हमको जेल जाना पड़ा। हम लोग जो है ऊंची जातियों के यहाँ जब जाते थे तो हमको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती थी, खाट पर बैठने नहीं दिया जाता था। तो देखिए समाज में अब इतना परिवर्तन हो गया है, अब लोग चांद पर जा रहे हैं, चांद की बात कर रहे हैं। अभी देखिए हम लोगों की कितनी तकनीकें विकसित हुई हैं, अब हम बड़ी बड़ी चीज़ें, विज्ञान की खोज हम लोगों ने कर ली है, हमारे वैज्ञानिकों ने कर ली है। अब उस समय में आप आज से 50 साल, 75 साल या 100 साल पुरानी बातों को ला रही हैं। हमारा देश गणतंत्र हुआ 1952 में, 1947 में हमने आज़ादी हासिल की और 1952 से जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद से जो है आज तक आरक्षण का लाभ, अगर आप सही कहेंगे तो आरक्षण के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन आरक्षण जैसे मिलना चाहिए, जिन तबकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, अगर उनको मिला होता आरक्षण तो आज तस्वीर कुछ और होती। मुट्ठी भर लोग आरक्षण का लाभ लेते रहे। पहले आपको खाना चाहिए या आरक्षण चाहिए, मुझे बताइए। आपका अगर पेट भरा हुआ होगा, आपके घर में 2 पैसे आ रहे होंगे, तब आपको स्कूल जाने की इच्छा होगी। जब आप स्कूल में मैट्रिक कर लेंगे, उसके बाद आपकी इच्छा जगेगी तो आप इंटर करेंगी, बीए करेंगी, उसके बाद और सारी पढ़ाई है। आप शैक्षणिक जो है पढ़ाई करिए, तकनीकी पढ़ाई करिए, आप कंपटीशन में जाइए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लीजिए। तो अब के माहौल में जो है जातीय समीकरण पर बातें करना उतना उचित मुझे नहीं लगता है। सृष्टि जी, समाज में इससे खाई बढ़ती है और जो प्रेम है, हम लोगों का जो सामाजिक सौहार्द और सहकार का रिश्ता है, वह थोड़ा सा उलझता है। हम पैरोकार हैं, अभी बहुत वर्ग ऐसे वंचित वर्ग हैं जिनको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आरक्षण का आधार आर्थिक हो जाएगा तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। इससे समाज की खाई जो है वो भर जाएगी। लेकिन अभी चूंकि राजनीति की बात चल रही है तो आरक्षण को ढाल बना रहे हैं तेजस्वी यादव, और जो हमला करना है बीजेपी पर या जदयू पर, ये तो कहते ही हैं। वो कह रहे हैं कि 2005 से 2025 बहुत हो गए नीतीश, यानी कि अब नीतीश जी गए, महागठबंधन आ रहा है, सरकार उन्हीं की बनेगी। किसी भी सभा में आप जाइए, ये लोग ताल ठोकर कह रहे हैं चुनाव भी हुआ भी नहीं है, ये लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। चुनाव परिणाम जो हो, महागठबंधन की ही सरकार बनती है तो हम लोग शुभकामना देंगे। हम चाहेंगे कि बदलता हुआ बिहार देखेंगे। बिहार बदलेगा, बिहार सजेगा संवरेगा तो आपको भी खुशी होगी, हमको भी खुशी होगी। लेकिन जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने तवज्जो दिया है जनरल कास्ट को, लेकिन उसके बाद जितने भी आए वक्ता, उन्होंने जनरल कास्ट की कोई चर्चा नहीं की। हमारे डिबेट का ये खास मुद्दा है कि राहुल गांधी जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं महागठबंधन का, एक तरीके से अब कमान तेजस्वी के हाथ में नहीं है। आज जो है बॉडी लैंग्वेज हमने देखा मंच पर, तो जो खड़गे साहब के बगल में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए हैं मुकेश सहनी। तो आज भी लगा कि मुकेश सहनी बहुत प्रिय हैं राहुल गांधी के। तो सीट शेयरिंग में जो भी हो, वो देखिए चुनावी नफ़ा नुकसान राजनेताओं का काम है, लेकिन समाज में अगर कुछ होता है तो इसकी चिंता हमको भी होनी चाहिए और आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को समाज की चिंता है, हर जाति वर्ग की चिंता है और इन लोगों को वोट की चिंता है। तो आज जो है कार्यक्रम 2 हुए, एक तो CWC की बैठक हुई और उस बैठक में भी ललकारते नज़र आए जितने भी नेताओं ने प्रेस को ब्रीफ किया। हमने पहली बार देखा कि 4-5 बार प्रेस को ब्रीफ किया गया। एक बार मीटिंग होती थी उन लोगों की, सारे बड़े नेता जो कांग्रेस के आए थे, वहाँ महागठबंधन के नेता नहीं थे, वहाँ सारे देश के दिग्गज नेता सब कांग्रेस के आए थे, एक से एक धुरंधर और सुरमा, और सारे पहले मीटिंग कर लेते थे, तब फिर एक वक्ता आते थे, वो प्रेस को ब्रीफ करते थे। तो 5 लोगों ने, 5 बड़े नेताओं ने जो है आज प्रेस को ब्रीफ किया। पहली बार हमने ऐसा देखा कि 5 बार आते हैं बड़े नेता बदल बदल करके और वो प्रेस से साझा करते हैं अपनी बातें। और कमोबेश जितने नेताओं ने आकर के प्रेस को ब्रीफ किया, सबकी बातें लगभग एक ही थी। उसी तरह ललकारते हुए, फुफकारते हुए थे कि इस बार महागठबंधन की जीत तय है, इस बार धूल चटा देंगे, बीजेपी को कहीं नहीं छोड़ेंगे, जितनी कमियां हैं सब ये लोग उघेर रहे थे। तो बिना लबो लुभाव के हम अगर मोटे तौर पर कहें तो आज के पूरे कार्यक्रम में जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प सभा था, वहाँ पिछड़े वर्ग के नेता और कार्यकर्ता भी थे। बहुत नारे लगे, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। इसमें मुख्य रूप से
हमने जो वहाँ देखी कि जातीय उन्माद की बात थी, सुदामा प्रसाद की बहुत आग उगली उन्होंने, पिछली बातें ताज़ा करी उन्होंने, तो इस बात का कोई महत्व नहीं है। तो मोटे तौर पर यही है कि चुनाव का समय है, इसमें संयम बरतना चाहिए, और हमने गौर किया इस बात को, और इसी बात से हम डिबेट को भी ख़त्म करेंगे कि तेजस्वी फिसलते हैं और राहुल संभालते हैं। इस डिबेट का यही मकसद है कि राहुल गांधी पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं, तेजस्वी बार बार फिसल रहे हैं बोलने में सृष्टि जी, लेकिन राहुल गांधी एकदम ठोके बजाए हुए परिपक्व नेता की तरह मंच को संभाल रहे हैं और मंच को खूबसूरत बना रहे हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आज के कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।